पार्किंग है। हाँ जी सर। नाम बता दीजिए। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम नसीर अहमद है और आप देखने आए हैं नवाब आसिफुद्दौला का नया तोहफा भूल भुलैया बड़े इमामबाड़ा, जो आप लोग वॉक करके घूमेंगे। उसके अंदर वी आर नॉट अलाउड, मैं नहीं जाऊँगा अंदर, ठीक है। और ये सामने देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रूमी दरवाज़ा। ये जितने भी प्लेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे भूल भुलैया बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट, ये सारी चीज़ें नवाब आसिफुद्दौला ने 1773 में लोगों को रोज़गार देने के पर्पज़ से बनवाना शुरू किया था। इन सब चीज़ों को बनवाने का कोई मकसद नहीं था, मकसद था लोगों को रोज़गार देना। एक्चुअली में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था हमारे यूपी में, जिसकी वजह से लोगों को भूखों मरने की नौबत आ गई थी। नवाब साहब के समझ में नहीं आए करे क्या, भीख देना नहीं चाहते थे, तब उन्होंने ये सारी चीज़ें बनवाना शुरू कर दी थी। ये सब दिन में बनवाते थे, रात में तुड़वाते थे, ताकि काम लोगों को रेगुलरली मिल सके। ये सारी चीज़ें 11 साल में बन के तैयार हुई, यानी कि 1784 में, 1784 में। ये रोम के एक आर्किटेक्चर थे, उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है। उधर से अगर आप देखेंगे तो 4th फ्लोर है ना 3 गेट दिखता है, इधर से 1 फ्लोर है ना 1 गेट दिखता है। ये हमारे लखनऊ का सिंबल, लैंडमार्क, पहचान है। कभी भी लखनऊ से रिलेटेड आपने न्यूज़ मैगजीन्स, पेपर वगैरह देखा होगा, इसको जरूर देखा होगा। यहाँ पे कई फिल्में शूट हुई हैं, जैसे कि पाकीज़ा है, डोली है, बुलेट राजा है, जौलिया लिल बिट्टू है, दावत इश्क है, रेड है, गुलाबो सिताबो जैसी फिल्में यहाँ बन चुकी हैं। फिल्में तो बहुत बनी हैं, मैंने कुछ नाम बताए हैं। और इस गेट में 2 चीज़ें खाने वाली और 2 चीज़ें पहनने वाली बनी हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस गेट को अगर आप सही से देखिए तो पान के पत्ते के आकार में दिखाई देता है, देखिए, शेप ऑफ बिटल लीफ। नवाब आसिफुद्दौला पान बहुत खाते थे, उसमें वो लौंग भी खाया करते थे। अदर क्लाउड डिज़ाइन है और छोटे से फ्लावर्स देखिए। और इसी गेट का एक फ़ोटो क्लिक करिए, उसको कैमरे में उल्टा करके देखेंगे तो 2 चीज़ पहनने वाली दिखती है। एक तो बनता है नेकलेस का डिज़ाइन, जिससे इंस्पायर होकर 9 लाख हार बनाया गया था, जो आज तक फेमस है। वो भी तब बनाया गया था जब 1 पैसा 2 पैसा चला करता था। चढ़ा दो चढ़ा दो चढ़ा दो। अब मज़े, हम भी दुखी हो गए, लेकिन इनको छोड़ देना, मेरे गेस्ट है। और एक बनता है लखनवी चिकन कुर्ते पे जो डिज़ाइन होता है। जब आप इसको उल्टा करके एक फ़ोन क्लिक डायल कीजिए, वो कीजिए, फ़ोटो क्लिक करिए, दिखाता हूँ। मेरे को दीजिए, मैं क्लिक करता हूँ। अगर ऐसे पहनेंगे तो एक नेकलेस का डिज़ाइन बनता है, और एक बनता है लखनवी चिकन कुर्ते पे जो डिज़ाइन होता है। लखनऊ में चिकन खाते भी हैं और चिकन पहनते भी हैं। लखनऊ मात्र एक ऐसा शहर है जहाँ पे पहनने वाला चिकन पहले और खाने वाला चिकन बाद में आया है। 1848 में जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई है, तब चिकन आया है यहाँ पे खाने वाला, ठीक है जी। बाकी हम आपको आगे दिखाते हैं। क्या सर? हाँ जी सर, ये देख रहे हैं, ये यहाँ का लखनऊ का क्लॉक टावर है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेज़ों ने 1881 में, यानी 1881 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया था। उनके एक लेफ्टिनेंट थे, उनका नाम था हॉर्सफोर्ड, उन्होंने इसका निर्माण कराया है। ये भारत का नंबर 1 और वर्ल्ड का नंबर 2 क्लॉक टावर है, जिसकी हाइट 221 फीट है। और सबसे ऊपर जो चिड़िया देख रहे हैं, ये वाइल्ड वेदर विंग है, जिधर हवा चलती है उधर मूव करती है आज भी। इसके अंदर पहले घंटे बजते थे, क्योंकि जब ये नया नया बना तो लोग घड़ी देखनी नहीं आती थी, तो इसमें घंटे का उपयोग कर दिया गया था। 1 बजता 1 घंटा, 2 बजते 2 घंटे, जैसे घरों में पेंडुलम घड़ी बजती है, ऐसे घंटे बजते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया था घंटा घर। धीरे धीरे लोग घड़ी देखना आ गई है, घंटा गायब हो गया है, घंटा घर रह गया है जी। ये चाबी से भरी जाती है, 15 दिन 20 दिन चलती है। इसको बोलते हैं सतखंडा। सतखंडा, खंड मीन्स होता है फ्लोर, मंजिल, जिसे हम आज कहते हैं ना, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर। पहले के ज़माने में लोग खंड कहते थे। ये 7 खंड में मोहम्मद अली शाह बनवा रहे थे अपनी लड़की, अपनी रानियों के लिए, कि ऊपर से चांद देखेंगी, ईद का, मुहर्रम का, बकरीद का। लेकिन जब ये 4 खंड बन के तैयार हुए तो तत्काल उनकी लड़की की डेथ हो गई, जिसकी वजह से इसको मनहूस करार करके यहीं के यहीं छोड़ दिया गया, लेकिन नाम सतखंडा ही कहलाता है सर। फ़ोटो निकालना चाहे तो निकाल लिए, बाकी नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इसको बैड लक पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है सर। बैड लक पॉइंट क्यों? मतलब क्योंकि मनहूस करा दिया गया था ना, उनकी लड़की की डेथ हो गई, जिसके लिए बनवा रहे थे, फिर ये हो गया। ये 1836 एंड 35 के समथिंग बनना शुरू हो गया था। ये और शाही तालाब दोनों एक साथ बनवाया था। क्लॉक टावर तो 1881 में बना था, जब अंग्रेज यहाँ पर आए हैं जी। 1848 में बाहर का ही है ना, मतलब नहीं, जो ऊपर की चीज़ देख रहे हैं ना, जो कॉपर का बना है, और जो ऊपर जो वाइल्ड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक ताजिया बनाया जाता है। शिया लोगों में जो ताजिया देखा होगा आपने, जो मुहर्रम में देखा होगा, वैसे कागज़ का बनाकर जो है कंधे पे रख के चलते हैं, वो उसका डिज़ाइन लिया है। अंग्रेज़ों में सबसे बड़ी चीज़ अच्छाई पता क्या थी, कि जिस टाइम पे जिस जगह पे आते थे, उनमें वो उसी चीज़ को कोई भी बनाते थे,
तो उस टाइम के कल्चर को, उस टाइम के लोगों को देखते थे कि यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, फिर उसी चीज़ को इंस्पिरेशन लेकर उसी चीज़ को ही बनाते थे। थीम वो अपना रखते थे कि हमें क्या चीज़ बनाना है, डिज़ाइन वो उसी का लेते थे जो वहाँ के लोग उसको लाइक करते थे। आइए सर। ये तो बंद कर दिया होगा। ये सर बंद है पूरी तरह से, बैठिए सर। ये देख रहे हैं सर, इसको बोलते हैं शाही तालाब, इंग्लिश में आप इसको रॉयल पॉन्ड भी कह सकते हैं। ये 1836 में मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था, सेकंड किंग ऑफ यूपी थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। पहले के ज़माने में इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, इसको बना दिया था। लोग नहाते धोते थे, स्विमिंग वगैरह होती थी, कॉम्पिटिशन्स होते थे, चारों तरफ पब्लिक बैठ कर देखा करती थी। उर्दू में इसको तमाशगाह भी कहते हैं। पीछे गोमती नदी बहती है, उससे उसमें डायरेक्टली पानी आता था, फिर फिल्टर हो जाता था। लेकिन जब 1960-1971 की बाढ़ आई है तो बीच में एक बांध दिया गया, जिसकी वजह से सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। नसीर अहमद सर, हेड डाउन कर लिया गया, बता रहा हूँ सर, बैठिए। ये यहाँ का पिक्चर गैलरी है बाबूजी, इसके अंदर 200 साल पुरानी पेंटिंग्स लगी हैं, जितने भी नवाब थे ना उन सब के फ़ोटोज़ लगे हैं। अगर इसको देखना चाहें देख सकते हैं। इसमें 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट होता है, वो टिकट आपका कंबाइंड हो जाएगा। उस टिकट से आप ये भी देख लेंगे, भूल भुलैया बड़ा इमामबाड़ा भी देख लेंगे। ओनली फॉर फोटोग्राफ्स इन ऑल किंग्स ऑफ यूपी, जितने भी हमारे यूपी के जो नवाब हुए हैं, जैसे उनके जो नवाब थे ना उन सब के फ़ोटोज़ लिखे हैं इसके अंदर, सब यूनिक हैं। देखना चाहें तो देख। नहीं सर, फोटोग्राफी आर नॉट अलाउड। क्या नींबू पार्क है? जो नींबू पार्क आपने देखा था, उस नींबू पार्क में पहले नवाब साहब की बेगमें वगैरह घुमा करती थी, उनके लिए खुशबू खूब पसंद थी, तो इसलिए उसमें नींबू का बाग लगा दिया था। और जब नींबू का बाग ख़त्म हो गया तो वो नींबू पार्क के नाम से मशहूर हो गया सर। उसको आसिफुद्दौला पार्क भी कहते हैं। हम लोग जब छोटे थे तब गए थे भूल भुलैया, हम गए थे। एक उन्होंने वो भी जगह दिखाई थी जहाँ पे राजा और रानी खड़े होकर शाम को चाय पीते थे और बातें करते थे कभी ना। तो वहाँ पे हम लोग जब गए थे, हम तो सच में घूम गए थे। हाँ तो घूम जाते हैं वहाँ पे, गाइड को ढूंढ 1-1.5 घंटा लग गया वापस अपनी जगह देखने में। बच्चे थे, पता नहीं क्यों, मतलब है कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी समझ नहीं आता, जहाँ से जाओगे वहीं वापस आ जाओगे। और पुराने ज़माने में तो स्टोरीज हैं कि लोग मर जाते थे अंदर, बाहर ही नहीं आ पाते थे, कहते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ तो कैसे बनता है। ये सब छोटे बड़े लकड़ी के ब्लॉकेज होते हैं, जिससे यहाँ पे डिजाइनें छापी जाती हैं। प्लेन कपड़े पे छपने के बाद पूरी सुई तागे से कढ़ाई की जाती, कढ़ाई को लोग चिकन कहते हैं। जैसे छोटी से फुद को फुदकत जाए, 900 अंडा देते जाए, ये पुराने कहावत से ये चिकन तैयार होता है। ब्लॉक से छपाई करके इसके ऊपर आपको कढ़ाई। हाँ, ये बड़ी मुश्किल से बनता, बड़ी चिकचिक, बड़ा टाइम लगता, बड़ा समय लगता है, उसी को चिकन कहते हैं। ये सब हाथ का ही काम? सब हाथ से होता है, सब वो तो तागे सब नज़र आ ही रहे आपके। वैसे मशीन का काम भी आजकल काफ़ी बढ़ गया है। वो अलग बोला जाता है, वो मशीन का काम इस तरीके का होता है। आइए देखिए, ये इस तरीके का, ये शाडो वर्क बोला जाता है, लेकिन मशीन से होता है। ये मशीन से होता है? हाँ, सब कुछ। आइए, और बाकी ये जितने भी हैं सब चिकनकारी हैं, सब हैंड वर्क। बस भाई बस। कुछ लेना है पीने को, खाने को? आओ, एक पानी की बोतल दे दीजिए नॉर्मल। टिकट ओपन करिए, गेट देखिए, यहीं से जाना है, यहीं से आना है। 45 सीढ़ी आपको पहले चढ़ना होगी काउंट करके, 45 आप आराम से चढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेरिस, आप टेरिस पे रहेंगे। जो अच्छे चढ़ के देखो। आओ आओ, हम लोग यहीं से अंदर जाएंगे ना? जी, यहीं से अंदर घुसना, यही वो रास्ते हैं जो दीवारों में डिवाइड कर रहे हैं। आइए सर, आइए इधर। उधर से स्टार्ट, नीचे लेफ्ट लेना होगा, पहली भूल स्टार्ट होती है। 330 फीट की गुफा है ये। पहले लेफ्ट लेना है। हाँ, आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ। आइए, और अब हम आपको यहाँ पे दीवारों की एक और खास बात सुनाएंगे जो कही गई थी। मिसाल, दीवारों के भी कान होते हैं,
ये उस जमाने का वो वेंटिलेशन है जो दीवारों को वो ठंडा करता है और जिसकी वजह से हॉलो बनता है। आप दीवारें चेक करें तो इसीलिए कूल ठंडी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये वेंटिलेशन बिल्डिंग को ठंडा कर रही है और उस कूलिंग से बिल्डिंग के अंदर हॉलो बन रहा है, जिससे आप भी आज भी दीवारों से बात कर सकते हैं। तो ये उस जमाने की मिसाल यूँ बनी कि कोई किसी की बुराई न करे, और इससे लोगों की मिसाल दी गई, धीरे आहिस्ता बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। तो हम आपको सुनाएंगे भी और फिर आगे बढ़ेंगे। आइए आइए आप लोग, सब आ जाएं। आइए इधर ही आ जाओ। आइए 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 अंदर आइए, आइए सर। प्लीज सब साइलेंट होंगे। देखिए हम आपको दीवार से कांटेक्ट करने जा रहे हैं, हमारी आवाज को सुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हम आपको कैसे दीवार से कांटेक्ट करते हैं जिससे आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं। प्लीज साइलेंट, 1 मिनट। अच्छा ये खड़े हुए ये देखो साउंड है। पार्किंग ऐसे ऐसे हो गई हैं। प्रभजोत और सुखमनी और शॉपिंग करी अनमोल और अनमोल ने। फॉरएवर 21 में लेके ही मिल गए। हम लोग समझदार है ना, हम लोग ले लेते हैं चीज़ें, तुम लोग ले नहीं पाते हो। कल आप एक काम करो, जीवा से ज्वेलरी ले लो। ज्वेलरी ज्वेलरी ले लो, ज्वेलरी ले लो। एक सेकंड। अरे ये क्या है? सुखमनी ने भी काफ़ी शॉपिंग करी है भाग जाया दे। एंड दिवी ने तो करी है। खैर दिवी और मैंने दोनों ने करी है, बाकी सबने करी ना करी हमें।